बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 10वीं गणित में पढ़ रहे हैं ज्यामितीय आकृति में समरूपता। पिछले क्लास में हमने देखा था बच्चों समरूपता की कुछ शर्तें और उनके कुछ कंडीशंस हमने देखे थे। आज हम देखेंगे बच्चों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 2। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं भाग 2 और भाग 2 का पहला प्रश्न। और हाँ बच्चों, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न है बच्चों, एक आयताकार मैदान की त्रिज्या 52 मीटर है। इस मैदान का नक्शा कागज पर बनाइए जिसमें पैमाना 13 मीटर अनुपात 1 सेंटीमीटर हो। तो नक्शे में मैदान की त्रिज्या क्या होगी? एक बार और प्रश्न सुनेंगे बच्चों। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 52 मीटर है। इस मैदान का नक्शा कागज पर बनाना है जिसमें पैमाना 13 मीटर अनुपात 1 सेंटीमीटर हो। तो नक्शे में मैदान की त्रिज्या क्या होगी? बच्चों प्रश्न में दिया है, क्या दिया है? मैदान की त्रिज्या। मैदान की त्रिज्या दिया है बच्चों 52 मीटर। कितने मीटर दिया हुआ है? 52 मीटर। चूंकि प्रश्न में स्केल दिया हुआ है तो स्केल हो जाएगा 13 मीटर अनुपात 1 सेंटीमीटर जो प्रश्न में दिया हुआ है। इसलिए स्केल गुणक क्या होगा बच्चों? स्केल गुणक हो जाएगा 1/13। कितना हो जाएगा? 1/13। अतः मैदान की नई त्रिज्या, नक्शे में नई त्रिज्या, चूँकि इसकी त्रिज्या 52 मीटर दिया हुआ था, स्केल गुणक है 1/13 अर्थात 13 एकम 13, 13 चौक 52। कितना हो जाएगा बच्चों? 4 सेंटीमीटर। और 4 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। बच्चों अगला प्रश्न है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। प्रश्न में दिया है बच्चों, दिया है त्रिभुज ABC में बिंदु D AB का मध्य बिंदु है। क्या है बच्चों? मध्य बिंदु है तथा DE समानांतर BC, ये हमको प्रश्न में ज्ञात है। इसको हम इस तरह से आकृति बना सकते हैं बच्चों। इस तरह से आप त्रिभुज बना लीजिए ABC और ये हो गया D और E। अब हमको सिद्ध क्या करना है बच्चों? प्रश्नानुसार सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? बिंदु E AC का मध्य बिंदु है, ये हमको बताना है। मध्य बिंदु है क्या? AC का मध्य बिंदु है, ये हमको सिद्ध करना है। अब उपपत्ति, इसका प्रमाण देखते हैं क्या सचमुच में ऐसा होता है। उपपत्ति, चूंकि ध्यान से समझेंगे बच्चों, चूंकि AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है कौन? बिंदु D। इसलिए AD और DB क्या होंगे बच्चों? AB और DB क्या होगा? आपस में बराबर होगा। हम इसको पक्षांतर कर लेते हैं AD/DB। तो इधर क्या बचेगा बच्चों? हमने पक्षांतर कर लिया तो ये 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। हम इसे समीकरण पहला मान लेते हैं। आगे देखते हैं। चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है DE समांतर BC, ये हमको प्रश्न में ज्ञात है। DE समांतर BC, इसलिए AD/DB बराबर AE/EC होगा क्योंकि वो भुजा समांतर है। ये कैसे होगा? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, इस प्रमेय से ये अनुपातिक होंगे। इसका मान अभी अभी आपने ज्ञात किया है बच्चों 1 या 1/1 भी कह सकते हैं। 1/1 आपने ज्ञात किया है। AE/AC हो जाएगा। तो यह गुणा कर दीजिए। AE का गुणा 1 से होगा तो AE होगा। इसी प्रकार 1 का गुणा AC से होगा तो AC होगा। अब ये दोनों बराबर हो गए, इसलिए जब बराबर होंगे इसका मतलब ये हुआ कि EAC का क्या होना चाहिए? मध्य बिंदु होना चाहिए। EAC का मध्य बिंदु है और ये हमको सिद्ध करना था। EAC का मध्य बिंदु है। चलिए बच्चों चलते हैं
आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय की ओर, क्योंकि इस प्रमेय के बगैर सवाल बन नहीं रहा है, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए हम चलते हैं कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय आखिर है क्या। तो चलते हैं बच्चों थेल्स प्रमेय की ओर। बच्चों थेल्स प्रमेय को आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इसका कथन है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है बच्चों इस पाठ का, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। एक बार और कथन सुनेंगे, क्योंकि परीक्षा में आता है कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए, या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय को लिखकर सिद्ध कीजिए, या कथन दे दिया होता है और आपको सिद्ध करना होता है। तो कथन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एक बार और सुन लीजिए, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। एक त्रिभुज ABC का हम निर्माण कर लेते हैं बच्चों, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है त्रिभुज, तो हम इस त्रिभुज का नाम ले देते हैं ABC। अब यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने समांतर रेखा खींच दिया DE। अब हम रचना कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों दिया क्या है। दिया है प्रश्न में त्रिभुज ABC, जहाँ पर BC समांतर है DE की, ये प्रश्न में दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर AE बटे EC, अर्थात भुजाएं अनुपातिक है। AD बटे DB बराबर AE बटे EC हमको ये सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले रचना कर लेते हैं बच्चों। रचना में हम क्या करेंगे, हमने DF ये इस तरह से लंब डाल लिया, EF लंब डाला AB पर, इसी प्रकार DF डैश लंब डाला हमने AC पर, और C को D से मिला दिया बच्चों, और B को E से मिला दिया। ये हमने रचना कर लिया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं EF लंब खींचा AB पर व DF डैश लंब खींचा आपने कहाँ पर? AC पर, तथा BE व CD को मिलाया, BE व CD को मिलाया। ये इस तरह से आप रचना लिख लीजिए। अब हम चलते हैं बच्चों उपपत्ति की ओर। उपपत्ति अब उपपत्ति में देखेंगे कि त्रिभुज ADE, हम ध्यान से देखेंगे बच्चों ADE, ये देखिए मैं जहाँ मार्कर चला रहा हूँ ADE एक त्रिभुज हो गया। इसका हम पहले क्षेत्रफल ले लेते हैं, और क्षेत्रफल का सूत्र आप सब जानते हैं, क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है बच्चों, अर्थात 1/2 इस त्रिभुज का आधार क्या होगा, जहाँ पर लंब डाला जा रहा है, अर्थात AD होगा, गुणित ऊंचाई क्या होगा, जो लंब है, अर्थात EF होगा। इसी प्रकार इसको हम समीकरण पहला मान लीजिए, अभी समीकरण पहला। इसी प्रकार त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल लेंगे, BDE, ध्यान से देखेंगे बच्चों, BDE का क्षेत्रफल लेंगे। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताया हूँ, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, वहाँ पर आधार हो जाएगा बच्चों DB, या BD लिख सकते हैं, ऊंचाई EF जो आप लंब डाल रहे हैं। ये इसको हम मान लेते हैं समीकरण दूसरा। समीकरण पहला व दूसरा से, पहला समीकरण क्या था बच्चों? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 AD गुणित EF। इसी प्रकार त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल है 1/2 DB गुणित EF। ऊपर नीचे देखिए बच्चों, समान टर्म समान पद कट जाएंगे। बचा क्या बच्चों आपके पास? AD बटे DB। क्या बचा? AD बटे DB। हम इसे समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। इधर आप इसे ऐसे ही लिख लेंगे, इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब देखेंगे बच्चों त्रिभुज आकृति में, ध्यान से देखिएगा, AED, ध्यान से देखिए AED व CED में दो त्रिभुज लेंगे बच्चों, AED व CED में त्रिभुज
AED का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार हो जाएगा यहाँ पर AE और ऊंचाई हो जाएगा DF डैश, जो आप लंब डाल रहे हैं। इसे आप समीकरण नंबर 4 दे दीजिए बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज हमने बताया था आपको CED, क्या बताया था? CED, इसका हम क्षेत्रफल ले लेते हैं। CED का क्षेत्रफल 1/2, इसका आधार हो जाएगा आपका EC हो जाएगा और ऊंचाई हो जाएगा DF डैश। समीकरण नंबर हो गया 5वां। समीकरण 4 व 5वां C। समीकरण नंबर 4 क्या है बच्चों? त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। अब AED का क्षेत्रफल हमने समीकरण नंबर 4 माना है 1/2 AE गुणा DF डैश पूरे का बटे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल 1/2 EC गुणित DF डैश, EC गुणित DF डैश। ऊपर नीचे जो समान पद है उसे काट दीजिए बच्चों। बचा हमारे पास क्या चीज़ बच गया? अब बचा हमारे पास AE बटे EC। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 6वां। चूंकि बच्चों त्रिभुज BDC, ध्यान समझेंगे बच्चों, BDE, इस त्रिभुज को देखेंगे, त्रिभुज BDE और त्रिभुज CD या DEC कह सकते हैं। ये दोनों त्रिभुज को बड़े ध्यान से देखिए। ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं बच्चों। जब एक ही आधार पर बने हैं तब हम तुलना कर देते हैं समीकरण 3 और 6वां से। समीकरण 3 व समीकरण 6वां ले लेंगे। 6वां से हम तुलना कर देते हैं। AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC, और हमको यही सिद्ध करना था। इस तरह से हमारा प्रमेय क्या हो गया बच्चों? सिद्ध हो गया। सिद्ध हुआ इति सिद्धम। तो इस तरह से आप प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं, और यही प्रमेय कहलाता है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। इस प्रमेय के साथ ही बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।